जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स का खेल होता था, रिपीटेड, डिलीटेड, शिफ्टेड वोटर्स के जरिए, वो खेल अब हो नहीं पाएगा, गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब लाखों नाम कट रहे हैं। वो नाम जो कि डुप्लीकेट थे, जो मृतक थे, जो गायब हैं, अज्ञात हैं और जिनके नाम पर कोई ना कोई वोट दे रहा था, इसीलिए फर्जी वोटों का भंडार बना हुआ था। अभी एसआईआर के जो फॉर्म अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे करके ये काम पूरा होता जा रहा है और 16 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, अंतिम तिथि है। और अब तक ये जो काम हुआ है, मंगलवार तक जितने फॉर्म अपलोड हुए हैं उसके मुताबिक 46 लाख नाम कट चुके हैं। बीएलओ से जो एन्यूमरेशन फॉर्म मिला है उसको अपलोड किया जाता है, डिजिटलीकरण किया जाता है। उसके हिसाब से जो चुनाव आयोग का डेटा कहता है मंगलवार शाम तक का, उसके हिसाब से 46 लाख नाम कट चुके हैं, जिनके फॉर्म या तो वापस नहीं आए, जिनको फॉर्म दिए नहीं पाए क्योंकि वो मिले ही नहीं घर पर लाख कोशिशों के बावजूद, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो यहाँ से जा चुके हैं। ऐसे लोग 46 लाख है और अब उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। और ये संख्या तो बढ़ेगी ही, क्योंकि अभी तो जिन लोगों के फॉर्म दिए गए हैं उनके कागजों की भी जांच होगी कि उनके दस्तावेज सही है या नहीं। अगर गलत पाए जाते हैं, कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो अभी और डिलीट होना बाकी है। तो ये संख्या बिहार के 65 लाख से ऊपर जाने ही वाली है, क्योंकि 45 लाख तो अभी ही हो गई है, और जबकि वोटर्स बिहार के मुकाबले बंगाल में कम है। तो ये सब दिखा रहा है कि बंगाल में चल क्या रहा था पिछले 20-22 सालों से, किस तरह फर्जी वोटर्स भरे गए और इसमें कोई भी उसे वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम किया नहीं गया, बल्कि उसमें और गड़बड़ियां करते चले गए। ये जो 46 लाख का डेटा आया है, इसमें कौन से कितने मतदाता हैं आप एक बार ये भी देख लीजिए। 22,28,000 वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 6,40,000 अज्ञात हैं, यानी कि बीएलओ बार बार उनके घर पर गए पर उनको फॉर्म नहीं देख सके, कोई नहीं मिला और उनके बारे में जानकारी भी नहीं है। इसके अलावा 16,22,000 वो हैं जो स्थानांतरित हो गए, यानी कि बंगाल से चले गए हैं। 1,05,000 डुप्लीकेट फॉर्म है। ये डेटा है बीएलओ के दिए गए फॉर्म का, जो उनके पास वापस आए और उसमें जो जानकारी थी उसके हिसाब से उसमें अपलोड किया गया। अब मृतक है तो अपलोड नहीं किया जाएगा, तो उससे पता चल जाता है डुप्लीकेट है तो सिंगल ही अपलोड किया जाएगा। तो एक शुद्धिकरण यही हो जाता है। तो एसआईआर में इस तरह की सफाई चल रही है और ये भी पता चल रहा है कि गड़बड़ी की कोशिश कैसे हो रही है। तो एक डेटा है कि नाम कट गए, करीब 7.5 करोड़ जो है मतदाता है बंगाल में, और अभी तो यही नाम कटे हैं। लेकिन देखिए, गड़बड़ी करने की भी कोशिश हो रही है, जैसे कि सीमावर्ती इलाकों में, आपको इससे पहले भी मैंने जानकारी दी थी कि 2208 ऐसे बूथ हैं जिनसे ऐसा कोई फॉर्म नहीं आया। जैसे कि ये मृत्यु जिनकी हो गई, उनका फॉर्म भरा नहीं जा सकता है क्योंकि मृत्यु हो चुकी है, दस्तावेज कहाँ से आप देंगे। दूसरा, आप डुप्लीकेट फॉर्म, तो एक फॉर्म तो वापस होगा ही, स्थानांतरित हो गए, जो पलायन कर गए हैं। ऐसा एक भी मामला नहीं सामने आया 2208 बूथों पर, जिसमें दक्षिण 24 परगना में करीब 760 ऐसे बूथ थे। इन बूथों पर जितना दिया सब फॉर्म वापस आ गया। तो जब इस पर संदेह हुआ, इसके बीजेपी ने भी इसके खिलाफ शिकायत की थी कि 1.5 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो नवंबर के अंतिम दिनों में जो जोड़े गए हैं, उन वोटर्स का ऑडिट होना चाहिए। तो इसको लेकर भी जांच जारी है और ये भी चुनाव आयोग ने देखा। तो जब डीईओ और ईआरओ से इस पर जांच के लिए कहा गया, जवाब देने के लिए कहा गया कि आप लिखित में बताइए कि है क्या, कि ये डेटा बिल्कुल सही है तो लिखित में जवाब दीजिए। अब लिखित में कैसे देगा कोई अधिकारी अगर उसको खुद ही इस बात की पक्की जानकारी नहीं होगी। तो जब जैसे ही जवाब मांगा गया तो हुआ क्या, ये 2208 का डेटा जो है वो 780 पर आ गया, ये आंकड़ा, कि अब बस 780 ऐसे बूथ बचे जहां पर पूरे के पूरे फॉर्म जितने दिए गए थे सब वापस आ गए हैं। अब आप समझिए, जो 1700 बूथ थे, 1728 करीब बूथ बनेंगे, तो ये जो बूथ थे, अब इसमें यानी कि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से बीएलओ को दिया गया है और बीएलओ ने अपलोड किया है। तो ये क्या खेल चल रहा था, यानी कि वहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा तो है नहीं, तो अब तो आंकड़ा छोटा हो गया, यानी कि मृत्यु हुई थी और ये छुपाया गया और उसका भी फॉर्म भर दिया गया। तो अब उसकी जगह वोट कौन देगा? अगर कोई मृतक है और उसका फॉर्म भर दिया गया है, कोई स्थानांतरित है उसका फॉर्म भर दिया गया है, तो उसकी जगह वोट कौन देगा? यानी कि उसकी जगह किसी और का फॉर्म भरा गया है। जैसे कि एक नदीम सरदार नाम का व्यक्ति, जो भी यही सीमावर्ती इलाके का ही था,
वो एक मोहसिन खान नाम के मृतक व्यक्ति का फॉर्म भर रहा था। 9 साल पहले वो व्यक्ति मर चुका है, वो तो उसके परिवार को पता चला तो शिकायत की। मालदा का शायद ये मामला था। तो ये सब खेल चल रहा है, ये होता आ रहा है, पहली बार नहीं है। बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आते हैं, इसी तरह से उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाया जाता है। कोई मृत हो गया है तो उसको उसके नाम पर बनवा दिया। ये अपना नाम भी बदल लेते हैं भारत आकर, अपना पिता भी बदल लेते हैं भारत आकर। बस कैसे भी भारत में जम जाना है, रहना है, यहाँ के लोगों की नौकरी खानी है। और यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, सिखों, जैन की, ईसाई की बात नहीं है, यहाँ मुसलमानों की भी बात है, भारत के मुसलमानों की भी बात है जो भारत के हैं। अब जब वहां पर बांग्लादेशी मुसलमान आ गए तो नौकरियों का तो उनके लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि एक सीमित काम होता है। और जो बांग्लादेशी मुसलमान आएंगे वो भी कुछ जमीन लेंगे, नौकरियां भी लेंगे, संसाधन भी लेंगे, तो इसके कारण दिक्कतें उनको भी होती हैं। वेरिफिकेशन होती है, जांच होती है, तो वो लोग भी फंसते हैं। लेकिन जैसे कि यह माहौल ही कुछ ऐसा है, पूरा इस्लामिक माहौल बनाने की कोशिश है, मुस्लिम संगठन भी एक्टिव हैं, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता भी यहाँ पर पूरा संरक्षण देकर रखते हैं, तो चल रहा है। और क्योंकि कोई और कम्युनिटी आई नहीं है, बांग्लादेश से मुसलमान ही आ रहा है, तो एडजस्ट हो जाते हैं भारत के मुसलमान भी उनके साथ। तो ये सब चल रहा था खेल अभी तक वोट देने का। बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में सरकार चुन रहे थे, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लेकिन अब एसआईआर से ये सारी चीजों की पोल खुल रही है, और इसके बावजूद भी अभी तो और ज्यादा जांच की जरूरत है, क्योंकि कई और तरीके भी खोजे जा रहे हैं। अब देखिए डीओ ईआरओ तक पर बात आ गई है, यहाँ पर उनके ऊपर भी कई अधिकारी नियुक्त करने पड़े हैं चुनाव आयोग को। तो इसीलिए ये बंगाल की जो लिस्ट बन रही है वो किसी भी राज्य से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फर्जी नाम जोड़े गए हैं और अब भी कोशिश हो रही है। यहाँ पर चुनाव आयोग को डराने की कोशिश है। राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वो बीएलओ राष्ट्रीय अधिकार समिति वाले जो हैं इनके, वो इन्हीं के ही इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी यूनियन के। तो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। ऐसा कंट्रोल है पुलिस पर कि टीएमसी के नेताओं को देख के पुलिस डर जाए, कार्यकर्ताओं को देख के डर जाए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करती। एक छोटा मोटा कार्यकर्ता भी होगा वो गुंडागर्दी करते फिरता है, बीएलओ को डांट रहे हैं, बीएलओ के पति पर हमला किया है कसीमुद्दीन नाम के टीएमसी के कार्यकर्ता ने, एक जमीरुल इस्लाम मौला, वो उसने भी धमकियां दी थी बीएलओ को। तो ये इनके नेता कार्यकर्ताओं का हाल चल रहा है। और ममता बनर्जी इसीलिए ही बेचैन है कि अब चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है और ये सब खबरें निकल कर आ रही है, तो बंगाल के हिंदुओं तक भी पहुंच रही है, और इस पे ममता बनर्जी कुछ कर नहीं सकती है। उन्होंने पूरा जो एक स्टैंड ले लिया है वो सबके सामने है, और जितना एसआईआर बोलेंगे उतने घुसपैठियों की बात भी उठेगी। और ये जो लाखों की संख्या है, ये संभव है कि करोड़ों में भी बदल जाए और इनका वोटर का खेल इस बार खत्म हो जाए। ममता बनर्जी घिरी हुई है, जिस इनके जो वोट बैंक को लगता था कि ममता बनर्जी संरक्षण देंगी और उनकी सरकार में कुछ भी हो सकता है, घुसपैठिए भी वोट डाल रहे हैं, तो अब वो नहीं होने वाला है। और ममता बनर्जी पर अब भरोसा कम हो गया है, इसलिए कागज भी बन रहे हैं, एसआईआर में भागम भाग हो रही है। ममता बनर्जी ने भी अपने कार्यकर्ता जुटाए हुए हैं। नगर निगम को बोला गया है, कलकत्ता नगर निगम के दफ्तर के बाहर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लाइन लगी है। ममता बनर्जी ने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जारी करें, जहां 150 जारी करते थे 500 जारी कर रहे हैं। तो ये सब इसी का नतीजा है। एसआईआर को गाली भी देंगे, लेकिन एसआईआर में हिस्सा भी लेंगे ताकि वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। और अब जब ये फर्जी नाम कट रहे हैं तो एसआईआर को गाली दे रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तो इस बार का चुनाव बहुत अलग होने वाला है, और ममता बनर्जी की टेंशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एसआईआर अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। और जब नई लिस्ट आएगी, कितने लोगों का नाम कटेगा फाइनल तौर पर ये पता चलेगा, और उसके बाद सीमावर्ती इलाकों में क्या स्थितियां बनती हैं ये भी पता चलेगा। और ममता बनर्जी को इसी बात की टेंशन बनी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।